सत साहिब भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। प्रारब्ध का रहस्य। संत कबीरदास जी ने इस रहस्य को अपनी वाणी और दोहों के माध्यम से बड़ी सरलता से समझाया है। कबीर जी कहते हैं, जैसा बोवे सो काटे, कर्म गति टारे न टरे। क्या इसका मतलब यह है कि हम अपने भाग्य के हाथों मजबूर हैं? क्या हमारा भविष्य पहले से ही लिखा हुआ है, या फिर इसमें हमारे पुरुषार्थ और कर्मों की कोई भूमिका है? इस वीडियो में हम कबीर जी की दृष्टि से प्रारब्ध के गूढ़ अर्थ को समझेंगे, कर्म के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करेंगे और यह जानेंगे कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, भले ही प्रारब्ध क्यों ना हो। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन को देखने के तरीके को बदल सकती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रारब्ध क्या है। सरल शब्दों में समझें तो प्रारब्ध हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्मों का वह हिस्सा है जिसका फल हमें इस जन्म में भोगना होता है। यह एक तरह का खाता है जो हमारे पिछले जीवन के लेन देन को दर्शाता है। कबीर जी के अनुसार यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि कर्म के अटल नियम का एक हिस्सा है। वह कहते हैं, कबीर कर्म की रेखा है सो मेटे न कोई। यानी जो कर्म आपने किए हैं उनका फल निश्चित रूप से मिलता है। प्रारब्ध मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, शुभ प्रारब्ध और अशुभ प्रारब्ध। शुभ प्रारब्ध हमें सुख, समृद्धि, अच्छे रिश्ते और अनुकूल परिस्थितियाँ देता है। अशुभ प्रारब्ध हमें कठिनाइयाँ, दुख, संघर्ष और प्रतिकूल परिस्थितियाँ देता है। कबीर जी मानते हैं कि ये सभी परिस्थितियाँ हमारे ही बोए हुए बीज हैं। कल्पना कीजिए कि आपने पिछले जन्म में किसी की मदद की, तो इस जन्म में आपको अनपेक्षित सहायता मिल सकती है। यदि आपने किसी को कष्ट पहुंचाया, तो आपको भी कष्ट का अनुभव हो सकता है। यह प्रकृति का न्याय है जिसे कबीर जी ने कर्म गति कहा है। प्रारब्ध को समझने के लिए हमें कर्म के तीन मुख्य प्रकारों को समझना होगा, जिनका अक्सर आध्यात्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। पहला है संचित कर्म। यह हमारे सभी पिछले जन्मों के कर्मों का कुल जमावड़ा है, जैसे एक बहुत बड़ा बैंक खाता जिसमें सारी जमा पूंजी है। कबीर जी के दोहे जैसे ऊट चलावन हारा, बोझ लादे सोई चारा, संचित कर्मों की ओर इशारा करते हैं। यह कर्मों का विशाल भंडार है। दूसरे प्रकार के कर्म हैं प्रारब्ध कर्म। यह संचित कर्मों का वह हिस्सा है जो इस जन्म में फल देने के लिए तैयार है, जैसे बैंक खाते से कुछ पैसा निकालकर दैनिक खर्चों के लिए इस्तेमाल करना। यह हमारे इस जन्म की नियति को निर्धारित करता है। हमारा परिवार, जन्म स्थान, शारीरिक बनावट, कुछ हद तक हमारी शिक्षा और प्रारंभिक जीवन की परिस्थितियाँ। कबीर जी का एक और दोहा, कबीर ते नर अंधे, गुरु जिनके नाही, हरि रूठे तो गुरु शरण, गुरु रूठे तो नाही। यह दर्शाता है कि गुरु की शरण भी प्रारब्ध के प्रभाव को कम कर सकती है, लेकिन कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। और तीसरे प्रकार का कर्म है क्रियमाण कर्म। यह वह कर्म है जो हम वर्तमान में कर रहे हैं।
अभी इस पल में। यह हमारे हाथ में है। हम अपनी इच्छा शक्ति और चुनाव से नए कर्म बनाते हैं। कबीर जी कहते हैं, आज कहे कल भाजिए, कल कहे परसों होए, आज करे सो अब कर ले, फिर तो अवसर खोए। यह दोहा हमें वर्तमान कर्मों के महत्व को बताता है। कबीर जी यह भी समझाते हैं कि प्रारब्ध हमें कुछ निश्चित परिस्थितियाँ देता है, लेकिन क्रियमाण कर्म यानी हमारे वर्तमान के कर्म से हम उन परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यह हमारे हाथ में है। हम अपने क्रियमाण कर्मों से नए संचित कर्म बनाते हैं जो भविष्य के प्रारब्ध को आकार देते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक किसान को जमीन और मौसम प्रारब्ध में मिलता है, लेकिन वह उस जमीन पर क्या बोता है और कैसे उसकी देखभाल करता है, यह उसका क्रियमाण कर्म है। तो सवाल यह उठता है कि अगर प्रारब्ध निश्चित है तो क्या हमें प्रयास करना छोड़ देना चाहिए? कबीर जी इसका स्पष्ट उत्तर देते हैं, नहीं। कबीर जी सिखाते हैं कि हमें अपने प्रारब्ध को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन निष्क्रिय होकर नहीं। वह कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझी में है, जाग सके तो जाग। इसका अर्थ है कि हमारे भीतर ही सब कुछ है। हमें जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को अपने पिछले कर्मों का फल मानकर स्वीकार करना चाहिए और संतोष रखना चाहिए। यह हमें अनावश्यक तनाव और शिकायत से बचाता है। संतोष धन सब धन सो बड़ा, जो पावे सो धनवान। संतोषी व्यक्ति ही सच्चा धनी है। कबीर जी के अनुसार प्रारब्ध के प्रभाव को कम करने और नए अच्छे कर्मों का निर्माण करने का सबसे प्रभावी तरीका सत्कर्म करना और परमात्मा का नाम स्मरण करना है। वे कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। बाहरी दिखावे के बजाय आंतरिक शुद्धि और परमात्मा से जुड़ाव महत्वपूर्ण है। ईमानदारी से कर्तव्य निभाना, दूसरों के प्रति दयालु होना, निस्वार्थ सेवा करना, ये सभी सत्कर्म हैं। नाम स्मरण या ईश्वर का ध्यान हमें नकारात्मक विचारों से मुक्ति दिलाता है और हमारे मन को शुद्ध करता है, जिससे हम सही निर्णय ले पाते हैं और अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्त होते हैं। कबीर जी ने गुरु की महिमा को भी अत्यधिक महत्व दिया है। वह कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। एक सच्चा गुरु हमें प्रारब्ध के जाल को समझने और उससे बाहर निकलने का मार्ग दिखाता है। गुरु हमें सही कर्म करने और परमात्मा से जुड़ने की शिक्षा देता है। प्रारब्ध के रहस्य को समझने में अहंकार का त्याग भी महत्वपूर्ण है। जब हम यह सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, तो हम कर्मों के बंधन में और गहरे फंसते जाते हैं। कबीर जी हमें विनम्र रहने और यह समझने की सलाह देते हैं कि हम केवल निमित्त मात्र हैं। तो भाइयों और बहनों, कबीर जी के बताए प्रारब्ध के रहस्य से हमें क्या सीखना चाहिए? पहला, हमें अपने प्रारब्ध को समझना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उस पर दोष नहीं मढ़ना चाहिए। दूसरा, हमें अपने वर्तमान कर्मों यानी क्रियमाण कर्मों पर पूरा ध्यान देना चाहिए,
ये ही हमारे भविष्य को बनाते हैं। अच्छे कर्म करें, निस्वार्थ भाव से करें। और तीसरा, संतोष, नाम सिमरण और गुरु की शिक्षाओं का पालन करें। यही मार्ग हमें कर्मों के बंधन से मुक्ति दिला सकता है। कबीर जी का संदेश स्पष्ट है। आप अपने प्रारब्ध को बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने कर्मों और चेतना से उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं और एक नया बेहतर भविष्य गढ़ सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम केवल भाग्य के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हमारे पास अपनी कर्म शक्ति से अपने भाग्य को प्रभावित करने की क्षमता भी है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपनी सोच और कर्मों को सकारात्मक रखें। इस ज्ञान के साथ मुझे उम्मीद है कि आप अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखेंगे और अपने कर्मों को और अधिक सजगता से करेंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास कबीर जी के प्रारब्ध से संबंधित कोई और प्रश्न हैं तो उन्हें भी पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो से जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सत्कर्म करते रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहेब।